चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉर्क है, बल आघूर्ण। ये बल आघूर्ण है क्या? टॉर्क, सब ध्यान दीजिएगा इधर। टॉर्क इज द कॉज। टॉर्क इज द कॉज। ये एक बल आघूर्ण एक कारण है। किसका? चेंज कंडीशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। चलिए, टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द कॉज, चेंज, कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशन। इसे समझिए आप कि जिस तरह से कोई वस्तु रैखिक गति करती है, लीनियर मोशन करती है, तो उसके परिवर्तन के लिए, उस रैखिक गति में चेंज के लिए उसकी परिवर्तन कितने तरह का परिवर्तन होगा? या तो वस्तु की दिशा में परिवर्तन होगी, या तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, या तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा, उसके स्थान में परिवर्तन होगा। तो उसकी स्थिति को, जब वस्तु रैखिक गति करती है, जब वस्तु लीनियर मोशन करती है, तो उसके स्थिति में परिवर्तन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर फोर्स। क्या कहेंगे? लीनियर फोर्स। क्योंकि किस तरह का मोशन है? लीनियर मोशन। क्या है? लीनियर मोशन। और जब वस्तु घूर्णन गति करती है, जब वस्तु रोटेशनल मोशन करती है, मेरी बात गौर से सुनिए, जब वस्तु रोटेशनल मोशन करती है तो उस मोशन करने उसमें बल यूज नहीं होगा, वहां पर बल आघूर्ण यूज होगा। सबसे पहले तो वस्तु गति तब करेगी जब आप बल लगाइएगा। आप साइकिल चला रहे हैं, अब रैखिक गति कर रहे हैं, अब मैदान में दौड़ रहे हो, ऐसे तो ही दौड़ रहे हो, बल लगा रहे हो तब ना मैदान में दौड़ रहे हो। तो वो आपका दौड़ना, वो गति करना, वो दौड़ना, वो गति करना क्या है? वो आपका लीनियर मोशन है। वो क्या आपका? लीनियर मोशन है। वो रैखिक गति है, वो आपका रैखिक गति है। तो रैखिक गति के लिए जो आप बल लगा रहे हो, वो बल क्या है? रैखिक बल है, लीनियर बल है, लीनियर फोर्स है। मोटरसाइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, ये सब आपकी रैखिक गति है, इसके लिए भी बल लग रहा है। तो वो कौन सा बल है? रैखिक बल है। लेकिन जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है, उसी मोटरसाइकिल को जब आप गोल घुमाइएगा, रोटेट कीजिएगा, रोटेशनल मोशन होगा, तो वहां पर बल नहीं लगेगा, वहां पर बल आघूर्ण लगेगा। तो वस्तु जब घूर्णन गति करती है, रोटेशनल मोशन करती है, तो वहां पर क्या बल लगता है? नहीं, वहां पर रैखिक बल नहीं लगता, वहां पर बल आघूर्ण लगता है। उसे हम टॉर्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम टॉर्क कहते हैं। बात समझ रहे हो ना मेरी, हम क्या कह रहे हैं? तो अब टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द कॉज ऑफ चेंज, कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशन। बल आघूर्ण एक कारण है। वो कौन सा कारण है? जब वस्तु घूर्णन गति करती है तो उसके परिवर्तन का ये एक कारण है। उसमें परिवर्तन कब होगा? जब हम टॉर्क लगाएंगे। मोटरसाइकिल जब खरीदने आप जाओगे ना, तो उसके जो पेपर वो देगा, तो उसके इंजन का जो डिटेल्स लिखा रहता है, तो उसमें फोर्स नहीं लिखा रहता। आप देखिएगा, उसमें टॉर्क लिखा रहता है। क्योंकि वो मोटरसाइकिल का जो है वो पहिया, वो घूर्णन गति करता है, रोटेट करता है, घूमता है ना, तो वहाँ पर रोटेशनल होता है, वो रोटेशनल मोशन करता है, तो इसलिए वहाँ पर टॉर्क लिखा रहता है। तो टॉर्क एक प्रकार का बल है, लेकिन लगता कहाँ पर है? जहाँ वस्तु घूर्णन गति करती है, वहाँ पर लगता है। इतना आपको याद रखना है। तो टॉर्क को एंगुलर वेलोसिटी भी टॉर्क को एंगुलर फोर्स भी कहते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? तो खैर, अब देखिए ये टॉर्क क्रिएट कैसे होता, टॉर्क पैदा कैसे होता, ये उत्पन्न कैसे होता, इसको उत्पन्न कौन करता? तो बल युग्म, कपल ऑफ फोर्स, दो बलों का जोड़ा। जब दो बल एक समय में
किसी वस्तु पर लगता है तब बल आघूर्ण पैदा होता है। कपल ऑफ फोर्स, जब कहीं पर लगेगा तब कौन पैदा होगा? टॉर्क। बात समझ रहे, मेरी बात समझ रहे हो ना? और वो दोनों, अब बात करेंगे हम लोग बल युग्म की। बल युग्म, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स, बलों का जो युग्म, मतलब जोड़ा। युग्म बोले तो जोड़ा। जब दो बल एक ही समय में किसी वस्तु पर आरोपित होता है तब टॉर्क क्रिएट होता है। इसलिए टॉर्क क्रिएट्स बाय कपल ऑफ फोर्स। टॉर्क क्रिएट्स बाय कपल ऑफ फोर्स। टॉर्क को कौन उत्पन्न करता है? कपल ऑफ फोर्स उत्पन्न करता है। ये कपल ऑफ फोर्स क्या है? ये बल युग्म क्या है? दो बलों का जोड़ा है। वो दो बल कैसा होना चाहिए? इसके अंदर क्या गुण होना चाहिए? इसके अंदर किस तरह का गुण होना चाहिए तब, ताकि टॉर्क क्रिएट हो, ताकि टॉर्क उत्पन्न हो? तो याद रखिएगा, ये दोनों बल कैसे होने चाहिए, इसके लिए कुछ गुण है, कुछ पॉइंट्स है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप, है ना। सबसे पहले तो देखिए इनके अंदर क्या क्या होना चाहिए। टू फोर्स एक्टिंग ऑन आ बॉडी सच दैट, जब किसी वस्तु पर दो बल अप्लाई होता है, आरोपित होता है, तो उन दोनों बल को कपल ऑफ फोर्स, बल युग्म कब कहेंगे कि ये बल युग्म है, ये कपल ऑफ फोर्स है, तो उसके अंदर क्या क्या खूबी होगी, तो इसे हम कपल ऑफ फोर्स बोलेंगे। नंबर वन ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड इन इक्वल। पहला क्या होगा? मैग्नीट्यूड इन इक्वल, यानी परिमाण क्या हो? परिमाण क्या हो जी? परिमाण समान हो। एक एक करके मैं आपको डिफाइन करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान दीजिए सिर्फ। दूसरी खूबी क्या होनी चाहिए? अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट इन डायरेक्शन, विपरीत दिशा में हो। विपरीत दिशा, उनकी दिशा कैसी होनी चाहिए? विपरीत दिशा। मैग्नीट्यूड इन इक्वल, अपोजिट डायरेक्शन। तीसरी खूबी क्या होगी? अप्लाइड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। अप्लाइड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। अप्लाइड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। क्या मतलब? विभिन्न बिंदुओं पर आरोपित हो। अप्लाइड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। चौथा गुण क्या होना चाहिए? ईच अदर एंटी पैरेलल। ईच अदर क्या होना चाहिए? एंटी पैरेलल। आपस में क्या समांतर हो? या चलिए, ये कितनी खूबी है देखिएगा। जब दो बल किसी वस्तु पर लगे, अगर एक ही समय में, अगर उन दोनों बलों में, अगर उन दोनों फोर्सेज में ये चार खूबियां हों, चार गुण हों। कौन कौन सा गुण? मैग्नीट्यूड इन इक्वल,
परिमाण समान हो, दोनों बल अगर एक बल 5 न्यूटन है तो दूसरा बल भी 5 न्यूटन का ही हो। परिमाण अगर एक बल का परिमाण 5 न्यूटन है तो दूसरे का भी परिमाण 5 न्यूटन हो। मैग्नीट्यूड इनइक्वल। दूसरा गुण अपोजिट इन डायरेक्शन, एक इधर लगे तो एक इधर लगे। अपोजिट इन डायरेक्शन, एक इधर लगे तो एक इधर लगे, अपोजिट डायरेक्शन में, एक नीचे तो दूसरा ऊपर। बात समझ, इस अपोजिट इन डायरेक्शन। तीसरा क्या है, अप्लाइड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। मान लिया ये वस्तु है, अगर दो बल लगे तो दोनों एक ही पॉइंट पे नहीं लगे, अप्लाइड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पर लगे। चौथा क्या है, ईच अदर एंटी पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हो, एक ऐसे पैरेलल हो। पैरेलल समझ रहे हैं, समांतर हो, दोनों बल एक दूसरे के समांतर हो, पैरेलल हो। अगर ये चारों खूबियां, चारों कंडीशंस इन दोनों बल में उपस्थित होगी, देन वी कैन से दैट कपल ऑफ फोर्स, ये कपल ऑफ फोर्स है, यही बलों का जोड़ा है और यही क्रिएट करेगा किसको, यही क्रिएट्स करेगा किसको, टॉर्क को, यही पैदा करेगा टॉर्क को। इसी के कारण टॉर्क पैदा होगा, इसी के कारण बल आघूर्ण पैदा होगा, और जब टॉर्क पैदा होगा तब टॉर्क के कारण वस्तु घूर्णन गति करेगी। बल आघूर्ण के कारण वस्तु घूमेगी। पृथ्वी घूम रही है, किसके कारण, बल आघूर्ण के कारण। किसके कारण, ये पंखा घूम रहा है, गति कर रहा है, रोटेट कर रहा है, किसके कारण, बल आघूर्ण के कारण, टॉर्क के कारण ये घूम रहा है। यहां पर कौन बल, यहां पर क्या लग रहा है, टॉर्क। तो यार ये चार कंडीशंस होनी चाहिए। फिर से सुनिए, पहला क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इन इक्वल। मेरे पास देखिए वस्तु है, अगर 5 न्यूटन का बल हम इधर लगा रहे हैं तो 5-5 न्यूटन का दोनों बल लगे। दूसरा कंडीशन अपोजिट इन डायरेक्शन, अगर मैं एक बल इधर लगा रहा हूं तो दूसरा बल मेरा इधर लगे, ऐसे समझ रहे हो ना, अपोजिट डायरेक्शन। तीसरा कंडीशन अप्लाइड ऑन डिफरेंट पॉइंट, एक ही पॉइंट पर नहीं लगना चाहिए, एक पॉइंट पर दोनों बल नहीं, इधर से लगाओगे एक पॉइंट नहीं लगना चाहिए, समझे ना। उसके बाद क्या है, ईच अदर एंटी पैरेलल, ये एक दूसरे के समांतर हो, ये एक दूसरे क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो। तब क्या क्रिएट होगा, तब ये चारों कंडीशन अगर मौजूद होंगे, उपस्थित होगा, तो उसे हम कहेंगे कि ये दोनों बल क्या है, बल युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बल युग्म कहलाएगा। और बाबू याद रखो, बल युग्म के कारण ही बल आघूर्ण पैदा होता है, बल युग्म के कारण ही बल आघूर्ण पैदा होता है। और जब बल आघूर्ण पैदा होता है, जब बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जब टॉर्क उत्पन्न होता है, तो उसके कारण फिर वस्तु गति घूर्णन गति करती है, वस्तु घूर्णन गति करती है। बात समझ रहे हो। तो टॉर्क समझ में आया, टॉर्क किसे कहेंगे आप समझ गए हैं। तो ये है, इसका मैं इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में लिख दिया है, ठीक है। अब पहले आप पहले इसे उतार लें, आप इसे पहले उतारिए, आप कॉपी कीजिए।